Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. It's science grade 6. Title of the chapter is different kinds of materials and it's our lecture number 16. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने मैटर की 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा था और इन तीनों में डिफरेंशिएट किया था। आप देखिए कि हमने कहा था कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस इंतहाई कम होती हैं और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं। लिक्विड के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। इसकी रीजन ये है कि इसकी फिक्स शेप नहीं है और वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि सॉलिड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं और इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं। उसके बाद नंबर 3 गैस के बारे में पढ़ा कि गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं है और फिक्स शेप नहीं है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस भी बहुत ज्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स जो हैं वो क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि मैस और वॉल्यूम की बुनियाद पर हम मैटर को डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी बेस पर मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को गौर से देखिए। आपको जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ानी है इस पिक्चर की बुनियाद पर वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस कहते हैं जाहिरी तौर पर कैसा नजर आना। अपीयरेंस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट मटेरियल्स। अब देखें, ये वुड है और वुड की अपीयरेंस कैसी है? डल नजर आ रही है आपको, जबकि ये मेटल्स है और मेटल की अपीयरेंस कैसी नजर आ रही है आपको? शाइनी नजर आ रही है। यानी materials usually look different from each other and if things looks alike then they most likely have the same composition। यानी wood आयरन से डिफरेंट है। इसी तरह आयरन एक मेटल है लेकिन आयरन जो है ये दूसरी मेटल से डिफरेंट है। दूसरी मेटल जैसा कि एल्यूमिनियम है, जैसा कि कॉपर है, ये उनसे बहुत डिफरेंट है, हालांकि इनकी अपीयरेंस किसी हद तक एक जैसी नजर आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपीयरेंस की बुनियाद पर हम मैटर्स को एक दूसरों से डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं आपको बताता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को गौर से देखें। आप इन दोनों को टच करके फील करें, आपको ये कैसा फील होता है। ये दोनों स्टोन्स हैं और इसको फील करें तो आपको कैसा फील होता है। यकीनी तौर पर जब इस स्टोन को आप टच करेंगे तो आपको एक स्मूथ फील आएगी, जबकि जब इस स्टोन को आप टच करेंगे तो आपको एक रफ फील आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि मैं जो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं, स्मूथ एंड रफ, विच इज कॉल्ड एज टेक्सचर। यानी हम मैटर्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। अब ये टेक्सचर क्या है? टेक्सचर इज द वे दैट समथिंग फील्स when we touch it, is the way something feels when we touch it। जब हम किसी चीज को टच करते हैं और वो हमें कैसा फील आता है, स्मूथ आता है या रफ आता है, इसकी बुनियाद पर हम मटेरियल्स को अलग अलग कर सकते हैं। मैं आपको बताया कुछ मटेरियल स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पाउडर्ड भी होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, और कुछ आपको हार्ड भी बहुत ज्यादा फील होते हैं। ऐसा क्यों है? Why some materials are smooth, why some materials are rough, why some materials are hard? It's on the basis of अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। याद रखिएगा,
इनकी तमाम जो टेक्सचर है वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बुनियाद पे है, यानी मॉलिक्यूल्स की पैकिंग की बुनियाद पर है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर्स में आती भी कि why some materials are smooth and some are rough because of the packing of molecules or the arrangement of particles. Dear students, ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। Now we are moving toward the third property. आप इस तस्वीर को गौर से देखें, आपको क्या लग रहा है? आपको डायमंड है और आपको बड़ा ही शाइनी सा फील हो रहा है, ऐसे ही है डियर स्टूडेंट्स। ये जो शाइनी मटेरियल्स हैं ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, इनको आप कहते हैं लस्टर। यानी तीसरी जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स है विच इज कॉल्ड एज लस्टर। लस्टर क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द शाइनीनेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज लस्टर। यानी कोई चीज कितनी शाइनी है, कितनी रोशन है, उसको लस्टर कहते हैं। आप देखें, आपको कुछ चीजें जैसा कि मेटल्स आपको लस्ट्रस होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो अमूमन नॉन लस्ट्रस होती हैं। यानी मेटल्स शाइनी होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो अमूमन दे आर नॉट शाइनी। अब डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है, व्हाई some materials are shiny and some are not shiny or dull? रीजन क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रीजन ये होती है, याद रखिएगा, कि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट फ्रॉम सरफेस, जब भी किसी मटेरियल पर लाइट पड़ती है और वो उसे रिफ्लेक्ट करता है तो वो शाइनी हो जाता है, और अगर वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वो नॉट शाइनी हो जाता है। इट मींस जब मेटल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर शाइनी एंड दे आर लस्ट्रस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लस्टर का पता चल गया, जिसकी बेस पर हम मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लस्टर की डेफिनेशन, द शाइनीनेस ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड एज लस्टर। सम आर शाइनी, सम आर नॉट शाइनी। द शाइनीनेस इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फोर्थ प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी को जानने से पहले आप इस पिक्चर को जरा गौर से देखें। आपको ये एक पिलो महसूस हो रहा है, और आप जब इस पिलो को अपने हैंड से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये प्रेस हो जाता है, यानी इजीली प्रेस्ड हो जाता है। ओके, और वो चीज जो इजीली प्रेस्ड हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट होती है। इसके मुकाबले में आप इसको देखें, ये माउंटेन है, मतलब स्टोन्स हैं, पहाड़ हैं, जब आप इनको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, नॉट इजीली प्रेस्ड, बल्कि ये अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, ये थोड़ा सा भी प्रेस नहीं होते हैं, और इनको आप क्या कहते हैं कि ये हार्ड है। इसका मतलब है कि हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड एज हार्डनेस ऑफ द मटेरियल्स। यानी हम मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, क्या वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है। सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, लाइक डिफरेंट एग्जांपल, स्पंज आप देख लें, वो बड़ी सॉफ्ट होती है, स्पंज कैन इजीली बी प्रेस्ड। नंबर 2, कॉटन जो है वो इजीली प्रेस हो सकती है। इसके मुकाबले में जो स्टोन्स हैं वो हार्ड होते हैं। इसके मुकाबले में जो मेटल्स होती हैं यूजुअली वो बड़ी हार्ड होती हैं। वुड जो होती है वो बड़ी हार्ड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब किसी चीज को प्रेस करते हैं, अगर वो आसानी से प्रेस हो जाए तो वो सॉफ्ट है और उसकी अलग कैटेगरी बन जाती है, और अगर वो हार्ड है तो उसकी अलग कैटेगरी। इट मीन on the basis of hardness, materials can be divided, materials can be distributed. Dear student, now we are moving towards our book reading, page number 33, properties of matter. इसमें नंबर 1 देखें, appearance है,
अगले पेज पे जाएंगे, नंबर 2, ये पेज नंबर 34 है। टेक्सचर, नंबर 3 लस्टर एंड नंबर 4 हार्डनेस। डियर स्टूडेंट, ये यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। नाउ यू हैव टू रीड इट। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आवर होमवर्क, डेट होमवर्क। और याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या होगा? व्हाई सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। डियर स्टूडेंट, ये पहला सवाल है जो आपने एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, आप प्रेस करेंगे, अगर कुछ मटेरियल जो हैं वो प्रेस हो जाते हैं, दे आर सॉफ्ट, और प्रेस नहीं होते दे आर हार्ड। व्हाई सम मटेरियल्स शो लस्ट्रस प्रॉपर्टी। कुछ चीजें जो हैं वो लस्ट्रस क्यों होती हैं, यानी शाइनी क्यों होती हैं? तो इसका जवाब होगा ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दैट्स व्हाई दे आर लस्ट्रस। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सवालों का जवाब आपने लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पेपर में ये क्वेश्चन शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।